मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा कमिश्नरी प्रणाली के तहत जहां एक और अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, तो वहीं युवाओं को सुधारने के लिए भी एक नई पहल के तहत अनोखी सजा पुलिस कमिश्नर कोर्ट के आदेश अनुसार युवाओं को दी गई है, जिसमें वृद्धाश्रम में सेवा करने के आदेश दिए गए हैं, जिसे एक अनोखी सजा मानी जा रही है। पूरे मामले को लेकर डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया कि लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में कुछ युवकों द्वारा चाकू के साथ केक काटकर बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की और पूरे मामले में युवकों को पुलिस कमिश्नर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर युवाओं से बातचीत करने के बाद युवाओं को उचित मार्गदर्शन देते हुए एक आदेश निकाला गया। आदेश में युवाओं को कहा गया कि उन्हें श्री कनकेश्वरी देवी विद्या वृद्ध आश्रम में प्रतिदिन 3 घंटे सेवा देनी है और यह सेवा लगातार 6 महीने तक देनी है। यदि वह सेवा नहीं देते हैं तो उन पर और भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसकी निगरानी के लिए वृद्धाश्रम के केयरटेकर को पूरी तरह से आदेश की कॉपी दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर एक मामले में आदेश निकालकर कहा गया है कि युवक वाहन नहीं चलाएंगे, न ही किसी वाहन का उपयोग कर पाएंगे। यदि वह वाहन का उपयोग करते पाए जाते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ उनके कॉलोनी क्षेत्र में भी पुलिस ने सभी को जानकारी दे दी है। दोनों ही युवक विजयनगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने लापरवाही से वाहन चलाते हुए ओवरटेक कर अन्य व्यक्ति की कार में तोड़फोड़ की थी। फिलहाल दोनों ही मामले में पुलिस ने अनोखी सजा सुनाते हुए युवाओं को सुधरने का मौका दिया है, ताकि वह समाज की मूलधारा से जुड़कर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि जो घटनाएं होती है तो उसमें पुलिस एफआईआर करती है, उसके बाद फिर जो है उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक अलग पहल की गई एफआईआर के साथ साथ जो 2 घटनाएं घटी थी, एक विजयनगर में, एक लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो चाकू की जो वो है चाकू लहरा रहे थे 78 में कुछ लड़के बर्थडे का केक काटते समय, तो जिसे पुलिस ने एफआईआर किया था। उसके बाद सेक्शन 3 इसका राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनका प्रतिवेदन बना करके माननीय सीपी न्यायालय के समक्ष सीपी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सीपी कोर्ट से इनको आदेश आया, जिसमें इनको कनकेश्वरी देवी वृद्धाश्रम में इनको हर शनिवार को 3 घंटे सेवा करने का जो है वो आदेश दिया गया। तो जिसके तारंतर में भी पालन में इस शनिवार को उनको कनकेश्वरी देवी के जो आश्रम है उन्होंने वहाँ पर सेवा दी है 3 घंटा। इसको जो वहाँ के अधीक्षक हैं उनके समक्ष उनको हमेशा हर सप्ताह जो है ये उपस्थिति देनी है। कितने महीने तक करना है? ये 6 महीने तक इस तरह की जो है ये काम करना है। उसी तरह से ये दूसरी घटना एक विजयनगर क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, इसमें गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर कई बार जो गंभीर घटनाएं भी घटित हुई है। तो इसमें भी एक ओवरटेकिंग को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें जो एक गाड़ी का जो शीशा है उसको तोड़ा गया था। तो उस पर भी सीपी कोर्ट के द्वारा जो है आदेश पारित किया गया है। उसमें भी जो आरोपी हैं उनको गाड़ी न चलाने देने का आदेश दिया गया, तो ना गाड़ी पे चला सकते हैं ना गाड़ी पर बैठ सकते हैं। सर, मॉनिटरिंग के लिए पुलिस क्या करेगी जिस तरह की सजा दी? इनको एक तो जो है ये पहली सजा जो है वो कनकेश्वरी में जो वृद्धाश्रम है उनके अधीक्षक से पुलिस लगातार संपर्क में रहेगी, ताकि अगर वो अगर उपस्थित नहीं होते तो उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई एक सेपरेट एफआईआर फिर जो कानून के तहत प्रावधान के तहत एक रजिस्टर किया जाएगा। साथ में जो गाड़ी का जो है उनको अपन एक तो आरटीओ को भी लिखेंगे, इसके संबंध में जानकारी देंगे और इसके संबंध में उनके आसपास वो जो पूरे मोहल्ले में जहाँ वहाँ पे भी पुलिस जो है इसको प्रचारित करेगी, ताकि इस तरह की अगर कोई भी सूचना देगा और अगर वो कभी गाड़ी यूज करते हैं चलाते हैं तो पुलिस को सूचना मिल जाएगी और फिर वैधानिक कार्रवाई की। सर, इस तरह की सजा से क्या युवाओं में संदेश है? देखिए, इस तरह से सजा का एक दंड जो हमारी जो है उसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं सुधार की भी हम लोग जो है वो करते हैं कि सुधार भी होना चाहिए अपराधियों में। तो जैसे अगर वृद्धाश्रम में मंशा ये है कि वृद्धाश्रम में सेवा करेंगे तो वहाँ के लोगों की पीड़ा को देखेंगे और एक सेवा भाव उनके मन में जागेगा, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं कारित करने से पहले दोबारा सोचेंगे। तो ये एक ओवरऑल उद्देश्य था हमारा।